हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत इकबाल से होती है। वो पूछता है कि टेनी को कैसे पता है कि वो उसे ढूंढ रहे थे। टेनी कुछ नहीं बोलती। इकबाल कहता है कि ठीक है, तुम आराम करो और फिर कल हमारा फंक्शन है। फिर इप्शिता के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते हुए टेनी अपने बिस्तर पर अंधेरे में लेटी रहती है। कोई कमरे में आता है, टेनी डर जाती है और फिर तकिया फेंकती है और फिर लाइट चालू करती है और उस पर फूलदान फेंकने वाली होती है, लेकिन वो इकबाल निकलता है। टेनी पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उन्हें मेहंदी के बाद नहीं मिलना चाहिए। इकबाल उसे बैठाता है और टेनी को आइसक्रीम खिलाता है। टेनी उसकी ओर देखती है। इकबाल ने आश्वासन दिया कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो सब कुछ संभाल लेगा। आखिरकार उसने अपना नाम भी उसकी मेहंदी में छिपा रखा है। टेनी उसे उसका नाम ढूंढने के लिए कहती है। इकबाल उसके हाथ में देखता है लेकिन उसको नहीं मिलता है। वो पूछता है कि क्या उसने उसका नाम नहीं लिखवाया। टेनी फिर चौंक जाती है। फिर इकबाल को नाम मिल जाता है। वो कहता है कि उसने सोचा कि शायद उसे अपनी याददाश्त वापस मिल गई है और उसका नाम उसने मेहंदी में नहीं लिखा। टेनी कहती है कि अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई होती तो वो कभी इकबाल से शादी नहीं करती। इकबाल फिर गंभीर हो जाता है जबकि टेनी मुस्कुराती है और कहती है कि क्या सिर्फ वही मजाक कर सकता है। इकबाल उसे इस तरह मजाक ना करने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन अगर जीवन में टेनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। टेनी को लगता है कि उसकी सच्चाई उसे उससे दूर नहीं जाने देगी। देर रात टेनी बेचैन महसूस करती है और ये जांचने का फैसला करती है कि इप्सिता अच्छी तरह सो रही है या नहीं। पार्थ ने अभी अभी इप्सिता को सुलाया और फिर वो इप्सिता के कमरे से पानी लेने चला जाता है। टेनी कमरे में आती है। वो इप्सिता के पास बैठती है और उसे सोते हुए देखकर मुस्कुराती है। वो कहती है कि इप्सिता के इतने करीब होने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वो एक राजकुमारी की तरह सो रही है। वो यहाँ उसके साथ नहीं रहने के लिए इप्सिता से माफी मांगती है। उसने इकबाल से दूसरों के लिए जीना सीखा है। इकबाल बिल्कुल अकेला है जबकि इप्सिता के पास उसकी देखभाल करने के लिए बहुत सारे रिश्ते हैं। वो अक्सर उससे मिलने आने का वादा करती है। जब वो जाने के लिए मुड़ती है तो इप्सिता उसका हाथ पकड़ लेती है। टेनी उस जगह को फिर किस करती जहां इप्सिता ने उसे छुआ था। वो फिर कमरे से बाहर निकलने वाली होती है। इतने में पार्थ को दरवाजे पर देखती है। वो टेनी का हाथ कसकर पकड़कर उसे रोकता है और पूछता है कि जब से वो छुपा गई थी और उसे सब कुछ याद है। टेनी कहती है कि उसने उसकी बेटी से माफी मांगने के बारे में सोचा क्योंकि उसने उससे बहुत डांटा था। पार्थ पूछता है कि क्या वो आधी रात को इप्सिता से माफी मांगने के लिए यहाँ पे आई ताकि कोई उसे ना देखे। टेनी कहती है कि उसकी फैमिली ने इस मामले को फिर से मुद्दा बना दिया होता। पार्थ उसे उसकी आंखों में देखने के लिए कहता है और ये कहने को बोलता है कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। वो जानता है कि अभी भी उसकी आंखों में देखकर वो झूठ नहीं बोल सकती। वो अब भी उससे प्यार करती है। फिर वो सवाल करता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। टेनी ने जवाब दिया कि अम्मी और इकबाल ने पिछले 6 सालों से उसकी देखभाल की है। फैमिली सिर्फ रिश्तों की वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की वजह से भी होती है जो उसका ख्याल रखते हैं। वो अभी इकबाल को कैसे छोड़ सकती है। पार्थ कहता है कि क्या उसका इप्सिता से कोई रिश्ता नहीं है। टेनी कहती है कि वो केवल एक सरोगेट थी और इप्सिता के साथ उसके सभी रिश्ते हैं लेकिन इकबाल बिल्कुल अकेला है। पार्थ ने सवाल किया कि क्या वो इकबाल से शादी कर रही क्योंकि वो इकबाल से प्यार करती है या फिर वो उसका कर्ज चुकाना चाहती है। टेनी ने उसका हाथ दूर फेंका और बोला कि वो इस सब में नहीं पड़ना चाहती। उसे ये पता है कि कल उसका निकाह है और वो आगे कोई बहस नहीं चाहती। पार्थ उसे वो करने की अनुमति देता है जो वो चाहती है। वो उस दिन का वेट करेगा जब उसे उसके लिए अपने प्यार का एहसास होगा। टेनी ने पार्थ से अनुरोध किया कि वो किसी के साथ कुछ ना बताए कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, फिर खासकर इकबाल को। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके बिना नहीं रह सकता लेकिन वो उसे उसकी मर्जी के लिए छोड़ देगा। पार्थ कहता है कि काश इकबाल की तरह वो भी इतना किस्मत वाला होता क्योंकि वो भी उसे उतना ही प्यार करता है। टेनी ने हाथ जोड़कर पार्थ से उसे मुक्त करने का अनुरोध किया। पार्थ कभी भी उसके रास्ते को पार नहीं करने का वादा करता है। फिर टेनी अपने कमरे में आती है और रोती है। वो पार्थ भी अपने कमरे में बैठकर टेनी के लिए रोता है। अगली सुबह अम्मी मौलवी साहब का स्वागत करती है और इकबाल को तैयार होने में मदद करने जाती है। इंदु मौलवी साहब की सेवा करती है। इप्सिता पार्थ के पास आती है और उससे टेनी की शादी रोकने के लिए आइडिया मांगती है। पार्थ कहता है कि उसने सभी आइडिया विफल हो गए हैं। वह इप्सिता को आश्वस्त करता है कि उन्हें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। इप्सिता पूछती है कि उनकी खुशी के बारे में कौन सोचेगा। पार्थ कहता है कि अगर वो दूसरों की खुशी में खुश हो जाते हैं तो उनका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। इप्सिता इस तरह के तर्क पर सहमत नहीं होती है। फिर पार्थ कल रात टेनी के साथ अपने वादे के बारे में सोचकर परेशान होता है।